गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव के पास 2 दिन पहले मिले युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही दोस्त और चचेरे भाई ने मिलकर की थी। पुलिस ने इन मामलों में मृतक के चचेरे भाई बादल और उसके दोस्त चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मृतक आकाश अपने चचेरे भाई बादल और दोस्त चिंटू के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर बादल और चिंटू ने आकाश की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को चिरौड़ी गांव के पास फेंककर फरार हो गए। शराब की बोतल ने खोला राज। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में घटनास्थल पर मिली शराब की खाली बोतल अहम सबूत साबित हुई। पुलिस ने बोतल पर मौजूद बारकोड को स्कैन किया, जिससे यह पता चल गया कि यह बोतल किस ठेके से और कब खरीदी गई थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कड़िया जोड़ी और आरोपियों तक जा पहुंची। मृतक और दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर एसीपी लोनी गाजियाबाद के सिद्धार्थ गौतम का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। थाना लोनी की चौकी चिरौड़ी क्षेत्र में सूचना से प्राप्त हुई थी कि एक पालक के खेत में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा पहुंचकर उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई और शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किए गए। तो बाद में जब शव की शिनाख्त हुई तो यह ज्ञात हुआ कि यह मृतक आकाश निवासी मेवला भट्टी चौकी चिरौड़ी क्षेत्र का है। उसके बाद इसमें उसके परिजनों से तहरीर लेकर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 5/1/26 को 2 अभियुक्तों चिंटू एवं बादल निवासी ग्राम मेवला भट्टी चौकी चिरौड़ी क्षेत्र उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि ये तीनों साथी हैं और तीनों उस दिन एक साथ पी रहे थे। उसके बाद इनमें आपस में विवाद हुआ और गाली गलौज हुई, जिसके उपरांत इसमें इन तीनों में आपस में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत यह घटना कारित हुई। इसकी अनावरण में काफ़ी प्रयास किए गए थे। जो घटनास्थल से हमें कुछ देसी पौवे बरामद हुए थे, उनका बारकोड को स्कैन करके यह पता किया गया था कि ये संबंधित ठेके के बारे में जानकारी की गई। उसके बाद उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया था, तब इनके चेहरे प्रकाश में आए थे। उसके आधार पर इन्हें फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर कल दिनांक 5/1/26 को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से आला कत्ल मफलर तथा 4 पौवे भी बरामद हुए। सर, जो घटना को अंजाम देकर कहाँ भाग गए थे ये लोग? घटना का मूल कारण क्या था? विवाद किन कारणों को लेकर हुआ था? हाँ, विवाद जो ये साथ में बैठ के पी रहे थे, उसके बाद इनमें किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद इनकी आपस में मारपीटाई हुई थी। उसके बाद ये इन दोनों ने उसे मफलर से गला दबाया। उसके बाद उसे पालक के खेत में धक्का दे दिया था और उस पे मिट्टी के ढेले से प्रहार किया था। सर, घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ भागे थे? घटना को अंजाम देने के बाद ये छुप रहे थे और यहाँ से फरार हो गए थे। उसकी इसी वजह से हमें इसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा काफ़ी इस घटना का सफल अनावरण किया गया और जो वहाँ पे हमारे पास मौजूद पौवे थे उसके सहारे से हमने स्कैन करके उस ठेके का पता किया। उसके बाद फुटेजेस को खंगाला, तब इनकी शिनाख्त हुई।